Good morning, students. We have completed the political, economic, and social changes in the previous class. Today, we will start Indian nationalism. The term nationalism signifies a great love of one's motherland. Nationalism का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्यार दिखाना, अपनी देशभक्ति दिखाना, and the desire to liberate it from foreign rule. और अपने देश को जो foreign rule है, ब्रिटिशर्स हैं, उनसे आज़ादी दिलाना. Western education is a generic term for इंग्लिश एजुकेशन. वेस्टर्न एजुकेशन एक इंग्लिश एजुकेशन का ही एक टर्म है, सेम मीनिंग है. ब्रॉड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आइडियाज़ लेकर आई थी डेमोक्रेसी का, आज़ादी का, इक्वलिटी का, बराबरी का, लिबर्टी, फ्रीडम का, एंड नेशनहुड और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का. विच इंस्पायर्ड एजुकेटेड इंडिया, जिसके बहुत ज़्यादा प्रभावित किया एजुकेटेड इंडियंस को, और ब्रिटिश रूल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया. The educated Indians felt that it was the right of Indians to determine the manner in which they should be governed. Educated जो Indians थे, उनका एक right था, अधिकार था कि हमारे इंडियंस को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो ही अपने देश की सरकार को चलाए. सो द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन एंड इंडियंस एज अ पीपल लेड टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इसलिए इस डेवलपमेंट के कंसेप्ट को रखकर इंडियंस ने अपने देश के प्रति एक आज़ादी की जंग छेड़ दी, स्ट्रगल छेड़ दिया फॉर फ्रीडम के लिए. नाउ द सम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. These are the two types: administrative sources and non-administrative sources. Administrative sources are the official records, survey, mapping. These are the administrative sources, and non-administrative sources are like historical buildings, magazines, and these are the both administrative and non-administrative sources, where the large number of sources including written records in English, जिसके अंतर्गत written records थे इंग्लिश में, जो दोनों sources में लिखे गए थे, रीजनल लैंग्वेजेस में भी थे, अलग अलग भाषाओं में भी थे. फर्स्ट वी रीड अबाउट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. Official records of the British administration are a very important source, as the British believed that every instruction, plan, policy and decision may be written and recorded for clarity and as a ready reference for cautioning in case of dispute. Official records जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थे. ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो सारे इंस्ट्रक्शन हैं, प्लान हैं, पॉलिसीज़ हैं, डिसीजंस हैं, वो सब रिटर्न में होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए फॉर क्लैरिटी, यानी पूरी तरह से समझने के लिए. और इसको जो कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, मतभेद हो जाए, तो हमें वो क्लियर हो सके एक एज अ रिटन रिकॉर्ड के रूप में, रेफरेंस के रूप में. देयर आर अबाउट 300 कलेक्शन, 300 का कलेक्शन था, एंड ओवर 3000 स्मॉलर डिपॉजिट ऑफ प्राइवेट पेपर्स, और 3000 प्राइवेट पेपर्स, ऑफिशियल पेपर्स थे, रिलेटिंग मेनली टू द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का एक्सपीरियंस क्या रहा. द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एन आर्चीव, और ये जो कलेक्शन था डॉक्यूमेंट्स का, इसे आर्चीव का नाम दिया गया. रिकॉर्ड रूम अटैच टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप बाय ब्रिटिश, और जो रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर सेटअप किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा. आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स ऑल्सो प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स. आर्चीव्स और म्यूजियम में हमारे सुरक्षित रिकॉर्ड्स थे. लेटर्स, जो ऑफिशियल लेटर्स होते थे, मेमोज, ऑर्डर जो दिए जाते थे, मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से जाए जाते थे. 19th सेंचुरी में कैन स्टिल बी रीड एट द आर्चीव्स. आज भी वो पढ़े जा सकते हैं आर्चीव्स में. कैलीग्राफिस्ट जो राइटिंग जिनका बहुत अच्छा होता है, यानी अच्छी राइटिंग होती है, अच्छे स्टाइल से राइटिंग लिखते हैं, केयरफुली कॉपीड आउट दिस डॉक्यूमेंट. उन्होंने बहुत ध्यान से इसको कॉपी किया, इसका एक और प्रिंट बनाया, एंड विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग की वजह से सेवरल कॉपीज़ वर प्रिंटेड, बहुत सारी कॉपीज़ प्रिंट की गई, एंड हैंडेड ओवर टू ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हैंडेड की गई. नाउ द नेक्स्ट इज सर्वे एंड मैपिंग. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. ब्रिटिशर्स का मानना था कि कंट्री में कोई भी काम करना, इफेक्टिवली करने से पहले उसको जानना ज़रूरी है. सो दे कंडक्टेड सर्वे, इसलिए उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, यानी कितनी पॉपुलेशन है, एरिया वाइज, विलेज वाइज, टाउन वाइज, सिटी वाइज, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए मैप तैयार किए. द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप
एट देहरादून। जो इंडिया का सर्वे किया जाता था उसका जो ऑफिस था वो देहरादून में सेटअप किया गया, विच मेड डिटेल मैप ऑफ टाउन, विलेजेस, माउंटेन एंड कोस्ट। और वहाँ पर डिटेल मैप थे हमारे गाँवों के, कस्बों के, शहरों के, माउंटेन्स के और कोस्टल्स एरियाज़ के। द मैप ऑफ द हैदराबाद रीजन, एक हैदराबाद रीजन का भी मैप तैयार किया गया जो डॉक्टर H.W. वॉयसे ने 1821 में डिज़ाइन किया। इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया। ये पहला एक जियोलॉजिकल मैप था जो कि डिज़ाइन किया गया, बनाया गया इंडिया में। The map of the colonial period help us to know about the rural and urban pattern of settlement। ये जो मैप था वो colonial period को बहुत हेल्प करी उसने रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के सेटलमेंट को, पैटर्न को देखने की, समझने की। एंड हाउ दे हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कितने टाइम पीरियड के बाद वो बदला, कैसे उसमें बदलाव आया उन मैप्स में, ये सारी जानकारी। इन विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। रेवेन्यू सर्वे भी कंडक्ट किया गया गाँवों में 19th सेंचुरी में। सेंसस ऑपरेशन, सेंसस यानी किसी भी एरिया की या किसी भी कंट्री की या सिटी की सर्वे किया जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या है। तो ऐसे ही सर्वे हर 10 साल बाद निर्धारित किया गया कि हर एवरी 10 ईयर्स बाद ये सर्वे होगा कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी है, बर्थ रेट, डेथ रेट पता करने के लिए। टू प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे लोगों का की डिटेल रखने के लिए। Now the next is non-administrative sources. These non-administrative sources are printed books, biographies, autobiographies, newspaper, magazine, letter, pamphlets. Pamphlet is information about the book, the small booklet information, other things, film, photographs, painting, artifact, the things which are archaeological site पे जो मिलती हैं, पाई जाती हैं, and historical building. Printed books with the introduction of the printing press. Printing press का introduction हुआ, शुरुआत हुई, बहुत सारी बुक्स प्रोड्यूस की गई जो इजीली अवेलेबल थी हर कॉमन लोगों के लिए। द कलेक्शन ऑफ स्पीचेस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो भी भाषण दिए, स्पीचेस दी, वो सारी एक जगह कलेक्शन हुआ, उसका एक बुक बनी। और 100 वॉल्यूम्स ऑफ गांधी जीज कलेक्टेड वर, यानी 100 वॉल्यूम का मतलब है एडिशन, 100 से ज़्यादा एडिशन गांधी जी के कलेक्शन हुए उनके भाषण के। एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज दे प्ले द पास्ट इवन इन करेक्टर पर्सपेक्टिव। और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस जगह का पास्ट और उसको क्लियर करना, करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाना, इंफॉर्मेशन लेना। दादा भाई नौरोजी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जो एक बहुत बड़े नेशनल लीडर हुए थे, उनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अटैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्होंने अटैक किया, उसकी आलोचना करी ब्रिटिश गवर्नर की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, एज इन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था इकोनॉमिक हिस्ट्री का। शरद चंद्र चटर्जी एंड मुंशी प्रेमचंद रोट अबाउट द पेजेंट्स एंड द डाउन ट्रोडन। शरद चंद्र चटर्जी और मुंशी प्रेमचंद दो ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति के बारे में, हमारे किसानों के बारे में और हमारी लोअर सोसाइटी को हमेशा उजागर किया अपनी स्टोरीज़ के द्वारा, अपने नॉवेल्स के द्वारा। द बुक हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिस्ट स्पिरिट अमंग द मासेस, और जो ये सारी बुक्स हुई वो उसने हेल्प करी नेशनलिज्म को और जो कि आम कॉमन लोगों तक पहुंचने की। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे, ऑन द अदर हैंड स्पोक ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे वो दूसरी चीज़ों के लिए रखे गए उस समय के टाइम पीरियड में, सजेस्टिंग व्हाट द ब्रिटिश विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, और उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स किस चीज़ को रख के अपनी ओरल चीज़ हो चाहे रिटर्न वर्क हो उसको कैसे संभाल सकें। All of you know the biographies and autobiographies. A number of biographies and autobiographies were written by people during this period. बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई उस समय पर। Among these writers, these were many talented women were criticized the social difference between man and woman. अब इन सब राइटर्स में बहुत सारी talented women writers भी हुई जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सोशल डिफरेंस जो कि मैन और वुमेन में किया जाता था उसको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस पीरियड वॉज ताराबाई शिंदे हु रोट द स्त्री पुरुष तुलना। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर हुई हैं ताराबाई शिंदे जिसने एक बुक लिखी और स्त्री पुरुष तुलना के ऊपर कि आदमी और औरत में क्या क्या डिफरेंसेस किए जाते हैं उनके ऊपर।
newspaper, magazine, letters and pamphlets. A large number of newspaper, magazine, pamphlet पूरे देश में प्रिंटेड हुए इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में. दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है बिकॉज दे इंक्लूड एडिटोरियल्स, कार्टून्स, न्यूज़ एंड लेटर्स विच थ्रो लाइट ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी. और ये जो सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसमें सब एडिटोरियल यानी कोई भी अपना एक लेख लिख सकता था, राइटिंग पार्ट लिख सकता था. कार्टून आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में कोई पॉलिटिकल लीडर्स के कार्टून्स आते हैं. न्यूज़ एंड लेटर्स जो कोई ऑर्डर या कोई ऐसा व्यू होता है जिस पर लाइट डाल सके हमारी सोसाइटी पर. अमंग द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो शुरुआती न्यूज़पेपर रहे इंडिया में उसमें मीरात उल अकबर इन पर्सियन, उसमें पर्सियन लैंग्वेज में ये लिखा गया. वॉज पब्लिश बाय राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय ने इसे पब्लिश किया था. लेकिन सबसे जाना पहचाना जो नाम रहा वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नाम से मराठी लैंग्वेज में एक पत्रिका निकली. पत्रिका इन द सेंस न्यूज़पेपर का एक एडिशन निकला और उसकी शुरुआत हुई. फिल्म्स. नाउ डॉक्यूमेंट्री एक शॉर्ट फिल्म्स होती हैं किसी भी को लेकर, किसी लीडर को लेकर या किसी भी एक लेक्चर को लेकर. फीचर फिल्म्स जो थी वो शुरुआत हुई. वॉचिंग दीज फिल्म्स लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन, और ये फिल्म देखना एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन था. एज दो वी आर सीइंग दिस इवेंट विद आवर ओन आइज. जो घटनाएं घटी थी उसे हम अपनी आंखों से देखें. हमारे पुराने टाइम का पीरियड, कैसे ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया. आज भी हम कई मूवीज़ देखते हैं पुरानी जिसमें हमें उस समय टाइम पीरियड के बारे में, हर चीज़ के बारे में पता चलता है. सर रिचर्ड अटनबरो फिल्म गांधी जी इंक्लूड्स द एक्चुअल न्यूज़ रील ऑफ गांधी जीज विजिट टू मैनचेस्टर. सर रिचर्ड एटनबरो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए हैं फॉरेन कंट्री से, बाहर के देश से. उन्होंने गांधी जी नाम से एक फ़िल्म लिखी जो एक सही रील था, सही उनकी जीवन की रेखा थी गांधी जी की, जो कि जब वो मैनचेस्टर गए थे घूमने उस समय का टाइम पीरियड की वो एक मूवी थी. अनदर फिल्म अछूत कन्या. अछूत कन्या एक ऐसी फिल्म थी जो एक लव स्टोरी थी कि एक अनटचेबल गर्ल यानी लो सोसाइटी की एक लड़की और एक ब्राह्मण बॉय की प्रेम कहानी थी, लव स्टोरी थी. वॉज अ कमर्शियल सक्सेस, और उसने बहुत कमर्शियल सक्सेस दी कि कितनी ज़्यादा सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी. और फिल्म्स एंड लाइक पंथेर पंचाली बाय सत्यजीत राय. सत्यजीत राय वॉज अ फेमस राइटर, डायरेक्टर. उन्होंने पंथेर पंचाली नाम की एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बंगाल फेमाइन एंड रूरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. उन्होंने एक मूवी बनाई, पिक्चर बनाई, फिल्म बनाई पाथेर पंचाली, जिसमें बंगाल में पड़े हुए दुर्भिक्ष यानी अकाल, सूखा पड़ा था उसके बारे में और उस समय पर क्या रूरल लाइफ थी गाँवों में और क्या हालत थी लोगों की उस टाइम पीरियड की ये मूवी बनाई थी. मैनी सच फिल्म्स आर स्टोर्ड विद द फिल्म्स डिवीज़न. बहुत सारी फिल्में इन पर बनी हुई हैं. इन कोई भी वो लेकर कोई भी एक टॉपिक लेकर बनी हुई हैं और उससे फिल्म डिवीज़न द्वारा स्टोर किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये सब कौन देखता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इसकी देखरेख करते हैं. फोटोग्राफ, पेंटिंग एंड आर्टिफैक्ट्स. फोटोग्राफी सबको पता है, पिक्चर्स वाली न्यू वैल्यूबल मीडियम ऑफ आर्ट. एक आर्ट है, कला है, कैप्चर हिस्टोरिकल मूवमेंट. आप कई बार म्यूज़ियम्स जाते हैं और फोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई होती हैं, कोई राजा महाराजाओं की, रूलर्स की, किंग की, क्वीन की, कैसी भी. वो हिस्टोरिकल मूवमेंट उन पिक्चर्स में, फोटोग्राफी में कैद होता है. पॉस्टरिटी एंड फैसिलिटेट्स अ नियर परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन. साक्षात देखने को हमें वो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन उन पिक्चर्स में देखने को मिलता है. वेरियस स्टैचूज़, बहुत तरह के स्टैचूज़, मूर्तियाँ हैं. रेयर पेंटिंग्स पाई जाती हैं, बहुत मुश्किल से दिखने वाली. कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट्स. कॉइन्स होते हैं, आपने बहुत पुराने कई बार कलेक्शन देखे हैं कॉइन्स के. आर्टिफैक्ट्स जो कि आर्कियोलॉजिकल द्वारा चीज़ें निकाली गई हैं, चाहे वो उनके पुराने राजा महाराजों के गहने हों, उनकी जूते हों, उनके कपड़े हों, वो सारी चीज़ें थ्रू लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को लाइट देते हैं, यानी उनको दर्शाते हैं, उनका कल्चर और इकनॉमी दिखाते हैं. दे शो नेशनल लीडर एंड ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी. और ऐसे ही कई तरह की फ़ोटोग्राफ्स हैं जो नेशनल लीडर और हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को भी दर्शाती हैं. फॉर एग्जांपल पेंटिंग ऑफ भारत माता इज इन डिफरेंट स्टाइल रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट. आपने भारत माता की चित्र कई तरह के देखे हैं, लेकिन सबसे पहला जो पिक्चर यानी फ़ोटोग्राफ लिया गया भारत माता का, वो
पिक्चर बनाया गया अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा, जो फर्स्ट भारत माता की पिक्चर है, जो आप ये देख भी रहे हो पिक्चर में दिखाई दे रही है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में ये हुई थी और ये रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि बहुत बड़े पेंटर थे और उन्होंने भारत माता को अलग अलग स्टाइल्स में पेंट किया। Now the historical building. Many buildings of this period are still standing throughout the country. बहुत सारी बिल्डिंग्स आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पूरे हमारे देश में देखते हो। इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन एंड बिरला हाउस इन दिल्ली वेयर महात्मा गांधी वॉज एसिनेटेड एंड आर सम एग्जाम्पल। आपने बहुत सारी ये सब नाम सुने हुए हैं इन सब बिल्डिंग्स के, और महात्मा गांधी को जहाँ गोली लगी थी वो सारी चीज़ें सब फेमस एग्जाम्पल हैं। दिस बिल्डिंग bear testimony to some of the important political development of the modern period. इसमें सब किसी न किसी पॉलिटिकल चीज़ की कहानी रही है मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। दे ऑल्सो इको मेजर ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर, और ये हमें इको मेजर भी देखने को मिलता है, यानी उसको हम एक साक्षात उस रूप में देख पाते हैं। आर्किटेक्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल ल्यूटन्स दिल्ली एन एरिया नेम्ड आफ्टर इट्स ब्रिटिश आर्किटेक्ट। ल्यूटन, जो कि एडविन ल्यूटन के नाम से, जिसने दिल्ली को बसाया था, यानी उसका आर्किटेक्ट किया था, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। ल्यूटन्स डिज़ाइन अ नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ल्यूटन ने उस समय बहुत सारी बिल्डिंग्स भी आर्किटेक्ट करी थी। नाउ द नेक्स्ट इज ओरल हिस्ट्री। स्टोरीज टोल्ड अस बाय आवर एल्डर्स। कई स्टोरीज़ जो हमारे एल्डर्स द्वारा, हमारे पुराने लोगों द्वारा बताई गई हैं, हु विटनेस द फ्रीडम मूवमेंट फर्स्ट हैंड, जिन्होंने ये फर्स्ट मूवमेंट्स देखे हैं, नेशनल मूवमेंट देखा है और आज़ादी की लड़ाइयाँ देखी हैं, एंड ऑल्सो गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, और वो हमें सुनाते हैं और ट्रू पिक्चर हमें बताते हैं कि उस टाइम पर क्या रही है ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। Student, all of you understood this chapter. It's a very small chapter, okay, and starting of the history. Now if any doubts and queries you may ask.